हूँ सीमा चौधरी और आज सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माई टेक फॉर एवरीवन पर। आज मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लेके आई हूँ कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कवर पेज कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम उसमें कवर पेज सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना फ़ाइल ओपन कर लेंगे। ठीक है, हमने अपनी यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन कर लिया जिसमें हम ऑलरेडी बहुत सारा काम कर चुके थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे होम के सारे ऑप्शन बता दिए। अब हम चलते हैं, हमारी जो थर्ड मेन्यू है वो है इंसर्ट। इंसर्ट में जो हमारा पहला ऑप्शन आता है वो है कवर पेज, फिर है ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो हम इनके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कवर पेज की। कवर पेज हम किस लिए यूज़ करते हैं? जैसे हमारा फ्रंट में कोई भी हम जैसे बुक खरीद के लेके आते हैं तो उसके फ्रंट पे जो डिटेल होती है, ठीक है, तो वो हमारी कैसे हम उस कवर पेज को बनाएं ताकि हमारा डॉक्यूमेंट इम्प्रेसिव लगे, आज हम वही सीखेंगे। तो हम कवर पेज पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद कुछ इसमें पहले से बने बनाए मेरी कुछ डिज़ाइंस है। ठीक है, तो इनमें से जैसे ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने ये ले लिया। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे जो डॉक्यूमेंट था उस पर एक कवर पेज अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक कवर पेज बन गया है। इसमें हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जैसे डॉक्यूमेंट टाइटल, सब टाइटल, बाकी और इसके बारे में अगर हमें कुछ बताना हो तो हम वो सब कुछ यहाँ पे बता सकते हैं। ये पिक्चर भी हम यहाँ पे दूसरी चेंज कर सकते हैं या यही अच्छी लग रही है तो हम इसे भी छोड़ सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहले हम डॉक्यूमेंट टाइटल दे देते हैं। डॉक्यूमेंट टाइटल में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑल अबाउट कंप्यूटर। ठीक है, सब टाइटल में हम लिख सकते हैं इसके सब पार्ट्स। अगर हम मान लीजिए नहीं भी लिखना चाहते हैं सब टाइटल तो हम इसे हटा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। मतलब कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें हर चीज़ जो इसमें है वही लगानी भी है। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए मुझे सिर्फ इतना चाहिए, मैंने यहाँ पे अगर मुझे इमेज यही रखनी है तो हम रख सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके, ठीक है, और इसमें भी हम चेंज पिक्चर में जाके कोई दूसरी पिक्चर भी ले सकते हैं। जैसे अब ये यहाँ पे पूछ रहा है फ्रॉम अ फाइल और हमें कोई नेट से सर्च करके लेनी है। तो मैं सपोज़ कह देती हूँ मेरे कंप्यूटर में है, मान लीजिए मुझे ये चाहिए, मैंने इंसर्ट किया तो यही पिक्चर मेरे इस डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। इन वाले बटन से हम इसे और एडजस्ट भी कर सकते हैं जितनी मतलब मुझे ये पिक्चर मेरे पेज पे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर हमें कुछ और डिस्क्रिप्शन देना हो तो हम यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ मैंने सिर्फ इतना ही दिया। ठीक है, यहाँ पे भी अगर कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देती हूँ कुछ। ठीक है, सपोज़ मैंने यहाँ पे ये कुछ डिटेल दे दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक बना बनाया हमने। अब अगर अब इसे प्रीव्यू करके देखते हैं तो इस तरीके से हमारा कवर पेज लग रहा है और ये लग रहा है हमारा बाकी का डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये तो था बना बनाया। हम इसकी जगह पे कोई दूसरा भी ले सकते हैं। अगर हमें ये पसंद नहीं आ रहा है हम दूसरा भी ले सकते हैं। और अगर हम इसे हटाना चाहते हैं तो रिमूव कवर पेज पे हम क्लिक कर देंगे और हमारा ये कवर पेज हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कवर पेज बना सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ब्लैंक पेज। इसका क्या मीनिंग होता है मैं बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे ये सेकंड पेज है, ठीक है, और ये मेरा थर्ड पेज है। ठीक है, इन दोनों के बीच में मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, हमें करना क्या है, अपना कर्सर या तो मैं एंड में रख सकती हूँ या फिर मैं यहाँ के स्टार्टिंग में रख सकती हूँ। और यहाँ पे जाके ब्लैंक पेज पे मैं जैसे ही क्लिक कर दूँगी तो अब क्या होगा, ये बीच में जो मेरा वो टेक्स्ट था ये मेरा नेक्स्ट पेज पे आ गया, जो कि मेरा थर्ड पेज पे था ये अब फोर्थ पे आ गया और थर्ड पेज की जगह एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट या ब्लैंक पेज मेरा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमें जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है पेज की बीच में इंसर्ट करने की तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया है। अब एक नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पेज ब्रेक।
इसका हम यूज़ कब करते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो हमने पूरा का पूरा एक पेज ही लिया। मान लीजिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरा यहाँ तक का टेक्स्ट यहीं पे रहे, ठीक है, यहाँ तक का, लेकिन जो ये वाला टेक्स्ट है मैं इसे चाहती हूँ मेरे नेक्स्ट पेज पे आ जाए, या फिर इस पेज को मैं बीच में से ब्रेक करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे कर्सर से ऊपर का जो पार्ट है वो इस पेज में रहे और ये वाला मेरा नेक्स्ट पेज पे चला जाए। तो हम पेज को ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो अब ये वाला मेरा नेक्स्ट पेज पे आ गया है और जो वो ऊपर वाला पार्ट था वो उसी में ही रह गया है, ठीक है। तो ये था मेरा पेज ब्रेक। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो कि मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी थी, टेबल, लेकिन इसमें थोड़ा और ब्रॉडली बताया हुआ है, तो आज चलिए इस तरीके से और थोड़ा हल्का सा मैं बता देती हूँ। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टेबल के ऑप्शन में गए, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा ये भी वे है। जैसे अब आप इस बात से तो फैमिलियर होंगे कि रॉ क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं, ठीक है। ये जितने ब्लॉक्स हैं जो मैं ऐसे सेलेक्ट कर रही हूँ ये मेरे कॉलम्स हैं। हमने पिछली बार 3 कॉलम की बनाई थी, मान लीजिए मैंने यहाँ पे मुझे 4 कॉलम चाहिए और ये होती हैं रोज़। हम यहाँ से जितने ब्लॉक्स को सेलेक्ट करेंगे उतनी ही मेरी यहाँ पे टेबल बन के आ जाएगी, ठीक है। एक तरीका ये है टेबल बनाने का। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टाइल्स हैं ऑलरेडी की बनी बनाई। मान लीजिए मुझे ये कुछ इस तरह की चाहिए, इसमें टेक्स्ट या कुछ ऐसा चाहिए, ठीक है। यहाँ पे और भी हैं इसके अलावा, जैसे सपोज़ कीजिए मुझे मेरी टेबल का डिज़ाइन इस तरह का चाहिए या कलर ये चाहिए, ठीक है, ये चाहिए। इस तरीके से हम यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया है। इसके बाद हम इंसर्ट में जाते हैं, वापस यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे इंसर्ट टेबल जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी थी आपको, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और इंसर्ट टेबल, यहाँ पे फिर से वही ऑप्शन है, ड्रॉ टेबल मैं आपको बता चुकी थी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसमें हमारे पास में कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ 2 कॉलम्स मैं ले लेती हूँ। हम हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे भी हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैंने ये कुछ लाइन्स ले ली हैं और मैं इन्हें सेलेक्ट कर लूँगी। अब मैं टेबल पे जाती हूँ तो ये ऑप्शन मेरा हाईलाइट हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम कितने चाहिए, ठीक है। सपोज़ मैं कह देती हूँ यहाँ पे मुझे रो तो मेरी 5 बनेगी, लेकिन ये क्या करेगा, हर वर्ड्स पे मेरा एक कॉलम बना रहा है, ठीक है। सपोज़ मैंने कहा इतने सारे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से कम कर देती हूँ। मैंने कहा ये 5 ही कॉलम बनाए तो रो ये 30 बना देगा। हम इनमें से अगर इसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये देखिए इसने हर वर्ड के लिए हमारी एक यहाँ पे रो बना दी है और कॉलम हमने जितने गए थे, या फिर हम उसमें रो 5 रखते तो ये हमारे इतने सारे कॉलम बना देता। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को भी कॉलम में या टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब और हमारा ऑप्शन है इसमें, ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा नया भी है क्योंकि हमने लास्ट टाइम जब होम में टेबल करी थी तो ये वाला ऑप्शन नहीं था। इसका मतलब क्या होता है, अभी तक हमने यहाँ पे टेबल ड्रॉ करके बनाना सीखी या फिर हमने इस वाले ऑप्शन से टेबल बनाना सीखी, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरी टेबल एक्सेल, क्योंकि अभी मैंने बताया नहीं है तो एक्सेल एक किसी का नेक्स्ट पार्ट होता है जिसमें हमारी टेबल फॉर्मेट में शीट आती है। जैसे यहाँ पे ये प्लेन डॉक्यूमेंट है उसमें उस तरीके से आती है, तो हम वहाँ पे सारा कैलकुलेशन का वर्क करते हैं, मैथमेटिक्स का वर्क करते हैं। तो अगर मैं चाहती हूँ वहाँ से मैं जो भी एंट्री करूँ वो मेरी एज अ टेबल यहाँ पे आ जाए, तो उस केस में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे मेरी एक एक्सेल का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे मैं जो भी टाइप करूँगी, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे
कोई भी नाम दे सकते हैं। ये मैं जस्ट आपको बताने के लिए यहाँ पे वो डाल रही हूँ। यहाँ पे हमने नंबर डाल दिए कुछ, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे नंबर डाल रही हूँ कि एक्चुअल में इस तरीके से मान लीजिए हमने अपनी एक टेबल बनाई। ठीक है, हम जैसे ही इससे यहाँ बाहर आके क्लिक करेंगे तो ये टेबल मेरी यहाँ पे ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो ये था हमारा स्प्रेडशीट के थ्रू टेबल बनाना। ठीक है, यहाँ पे क्विक टेबल अब लास्ट मेरा एक ऑप्शन बनता है, बचता है। इसका मतलब क्या होता है बता देती हूँ आपको। इसमें भी हमारा ऑलरेडी एक टेबल का फॉर्मेट बना हुआ होता है। जैसे अगर हम क्विक टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये कैलेंडर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके बहुत सारे स्टाइल दिखा देता है। जैसे मान लीजिए मुझे इस तरह की टेबल चाहिए या फिर इस तरह की चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से जिस पे भी क्लिक करेंगे वो सेम फॉर्मेट की टेबल मेरी यहाँ पे ऑलरेडी बन के आ जाएगी। तो अगर हमें कुछ इस तरह की चीज़ें क्रिएट करनी हो तो उस टाइम पे हम यहाँ से इस तरह से बनी बनाई टेबल लेकर अपना काम चला सकते हैं। आई होप आपको ये टेबल बनाना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद में इसमें हमारे सारे वही ऑप्शन है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। हाँ, इसमें मेरा एक ऑप्शन और आता है। जैसे मैं ये टेबल है, ठीक है, जो मैं लास्ट टाइम आपको बताना भूल गई थी। मान लीजिए मैंने ये टेबल पे सेलेक्ट किया, एक सेकेंड। जैसे ये है, ठीक है, हम यहाँ पे टेबल में गए, यहाँ लेआउट में एक इसमें रो इंसर्ट अबव कर लेते हैं और इसे मर्ज कर देते हैं, मर्ज सेल। यहाँ पे सपोज़ या मर्ज भी नहीं कर, हाँ मर्ज कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने बोल दिया है इसमें कि ये क्या है, या एक सेकेंड रुकिए, हम इसमें, हाँ हमने ये कहा यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, ये अमाउंट है और ये एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। सपोज़ हमने यहाँ पे कुछ इस तरह की डिटेल भरी हुई, ये हमारी क्या हो गई है, हेडिंग है। ठीक है, अब मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं इसमें ये टैब करती जाऊँगी, जैसे ही मेरा ये पेज पूरा, मान लीजिए मेरी टेबल 2-3 पेज पर है। ठीक है, मैंने इसमें सारी में कुछ डिटेल भर रखी है। अब मैं चाहती क्या हूँ, जब भी मेरी ये पेज नेक्स्ट लाइन पर जाए, ठीक है, तो जो मेरी ये हेडर लाइन है ये सारे पेजेस पे आती जाए। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की और यहाँ पे किया रिपीट हेडर रो। जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूँगी तो मेरी जो हेडर रो है वो हर पेज पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, ताकि जब मैं उसमें डिटेल फीड करूँगी तो मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे अब ये है, ठीक है, अगर हम ये वाला ऑप्शन नहीं करते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे हमें अपने आप याद करके ही डालनी पड़ती है डिटेल। लेकिन अगर हम ये रो रिपीट वाला ऑप्शन कर देते हैं, हेडर रो रिपीट, तो होता क्या है, चाहे मेरी टेबल ये 3 पेज में हो, 4 पेज में हो, तो हर फर्स्ट रो में ये जो मेरी हेडिंग, फर्स्ट रो में जो मेरी डिटेल है कि मैं किस चीज़ से रिलेटेड इस कॉलम में डिटेल दे रही हूँ, वो मेरी ऑटोमेटिक इस पर आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं ये इलस्ट्रेशन शुरू करूँगी जिसमें मैं आपको पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स एंड चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ये सब कुछ बताऊँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।